हमारे बराबर वाले घर में खालदा आंटी रहती थी। अम्मी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती थी। अर्शिया उनकी बेटी थी। मेरी इसके साथ दोस्ती थी। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारे घरानों का साथ बहुत पुराना था, इसलिए मैं उसके भाइयों से पर्दा नहीं करती थी। वो अच्छी फितरत के थे, मुझे अपनी छोटी बहन ही समझते थे। अर्शी की चूंकि मेरे साथ बेतकल्लुफी थी, वो मुझे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी। एक रोज उसने बताया कि मेरी उम्मी भाई अशर के लिए तुम्हारा रिश्ता लेना चाहती हैं। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी जरूरी है। बोलो, तुम्हारी क्या मर्जी है ताकि हम तुम्हारी उम्मी से रिश्ते की बात करें। अशर बहुत नेक लड़का था। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। इसमें वो सारे गुण थे जो किसी शरीफ लड़के में होने चाहिए। तभी मैंने अर्शी को अपनी रजा से आगाह कर दिया। आंटी खालदा शुरू से ही मुझे पसंद थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, ताहम ऐसा कभी न सोचा था कि वो मुझको अपनी बहू बनाने के बारे में सोचेंगी। मैं तो अशर को भाईजान कहती और समझती थी। खैर, ये सब नसीब की बातें हैं। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं तो सोचें भी बदल जाती हैं। मेरी अशर से मंगनी पर अर्शी की खुशी का ठिकाना ना था। कहती थी कि तुम नहीं जानती, मेरी दिली मुराद पूरी हुई है। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं थी। तुम मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तुमको बहन ही समझूंगी। मैं समझती थी कि अर्शी हमेशा इस तरह मुझसे मोहब्बत करती रहेगी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि इंसान जो आज है वो कल नहीं रहता। पहले हम दोनों एक जान दो कालिब थे। क्या पता था कि नबील नाम का एक मनहूस लड़का हमें एक दूसरे से बदगुमान कर देगा। नबील हमारे ही महल्ले में रहता था। वो एक बदकुमाश और बुरी फितरत का नौजवान था। महल्ले में उसकी शोहरत भी ठीक न थी। इसके अंदर की बदसूरती कभी कभी इसके चेहरे पर खबासत बनकर झलकने लगती थी। फिर भी जाने कैसे और कब अर्शी इसकी तरफ माइल हो गई और इस शातिर ने मेरी मासूम सहेली को अपने फेब के झूठे जाल में फंसा लिया। हमने मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मेरी मंगनी हो गई तो वालिदैन ने मुझे घर बिठा लिया। अब मैं घर से बाहर न जाती थी, सो वो अकेली कॉलेज जाया करती। इसी दौरान उसकी जान पहचान नबील से हो गई। जब इसने बताया कि वो नबील से मिलती है और उसको पसंद करने लगी है, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि इसने बदनाम जमाना और बदमाश किस्म के आवारा नबील से मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ लिया था। वो मुझे हर बात बताती थी कि मुझ पर एतबार करती थी। जब इसके साथ बाहर मुलाकात करके आती तो तमाम अहवाल मुझको बताती। शुरू में मैं चुप रही कि शायद इसे अक्ल आ जाए, ताहम जब इसका रब्त ज़ब्त नबील से बढ़ा तो मैंने इसे मना किया कि वो अपने कदमों को थाम ले और इस आवारा से नाता ख़त्म कर दे, वरना ज़रूर नुकसान उठाएगी। लेकिन वो भला कब मानने वाली थी। नबील ने तो इस पर जादू कर दिया था और अब इसका इश्क सर चढ़ कर बोलने लगा था। कभी जब मैं इसको मिन्नत समाजत करके मना करती कि वो इस नौजवान के साथ बाहर मिलने से बाज आ जाए, तो वो कहती, नुदरत पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मीर अदल भी कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। मैं खुद को रोकना चाहती हूँ मगर रोक नहीं पाती। कदम खुद ब खुद इसकी तरफ उठ जाते। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वो रोज शाम को मेरे घर आती और मैं उसको रोज ही समझाती कि इस लड़के से मिलना छोड़ दे और किनारा कश हो जाए। वो कभी चुप सुनती रहती, कभी बरा मान जाती। कहती कि वो बदनाम है तो क्या हुआ, दिल का बुरा नहीं है। तब मैं सोचती कि वाकई सही कहते हैं कि मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बंध जाए तो इंसान को फिर किसी एक शख्स के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। मैं कभी नबील से नहीं मिली थी, बस एक आध बार स्कूल जाते उसे दूर से जरूर देखा था। लोगों की जबानी इसकी आवारगी के किस्से सुने थे कि वो महल्ले की हर लड़की पर मैली निगाह रखता है। एक दिन मैंने अर्शी के दिल में नबील की नफरत डालने के लिए इससे कहा कि कल मैं उम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी तो नबील को किसी लड़की के साथ बाजार में शॉपिंग करते अपनी आंखों से देखा था।
इसने मेरी बात का यकीन न करते हुए कहा, अच्छा, मुझे इससे पूछ लेने दो, फिर बात करूंगी। इसके कड़े तेवर देख मुझे मलाल हुआ कि खामखा इस जिद्दी लड़की से झूठ बोला। मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसने नबील से पूछ लिया और मेरा नाम ले दिया तो क्या होगा? मैंने अर्शी को इस अमर से बाज रखना चाहा कि वो नबील से कुछ न पूछे, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। भुनती हुई चली गई। 2 दिन बाद इसने छत से मुझे आवाज दी। इस वक्त घर में सिर्फ आंटी खालिदा थी। दिन के 11 बज रहे थे। मैं छत पर गई तो वो कहने लगी, मैंने नबील से पूछा था। वो कहता है कि वो इस दिन घर पर ही था, कहीं नहीं गया। बेशक आकर मेरे घर वालों से पूछ लो। वो कहता है कि तुम्हारी सहेली झूठ बोल रही है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने वाकई झूठ बोला है। तुम मेरे प्यार से जलती हो। अभी तुम्हारा ये हाल है, जब मेरी भाभी बन जाओगी तो न जाने मेरा क्या हश्र करोगी। मैंने इसे समझाना चाहा कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। उसने मेरी बातों को बहुत नागवारी से सुना। इसे मेरे झूठ बोलने का भी गुस्सा था। वो झलती हुई छत से नीचे उतर गई और मेरी जानिब मोड़कर भी ना देखा। मैं जान चुकी थी कि जिस घर बया कर जा रही हूं, अब इस घर की इज्जत दांव पर लगी है और राज की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने वाली है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं हर सूरत अपने होने वाले ससुराल की इज्जत बचाना चाहती थी। हर वक्त दुआ करती थी कि अल्लाह अर्शी को सीधा रास्ता दिखा दे, वो अपने अरमानों का महल अपने माँ बाप की कब्र पर ना बनाए। कभी सोचती कि इसकी हर बात आंटी खालिदा को बता दूं, लेकिन ऐसी बात कोई भी लड़की अपनी होने वाली सास से कैसे कह सकती है। मुझे दोस्ती का भरम भी तो रखना था। मैं ये भी ना चाहती थी कि अर्शी की मोहब्बत इसके भाइयों के दिल से ख़त्म हो जाए और वो उनकी नज़रों से गिर जाए। महल्ले वाले चा में गोइयां करते, कहते कि 4 भाई मिलकर भी एक बहन को नहीं संभाल सकते। इस खौफ से मैं चुप थी। हर वक्त खुदा से दुआ करती थी कि नादान अर्शी कोई गलत कदम न उठा ले, कोई अनहोनी ना हो जाए। उनकी और हमारी छतें मिली हुई थी। इस रोज फजर की नमाज के बाद सबको नाश्ता देकर मैं छत पर गई तो वहां अर्शी को देखा। पूछा कि तुम आज कॉलेज नहीं गई? बोली, नहीं, आज छुट्टी कर ली है। सोचा कि तुमसे बातें करूंगी। क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो? कहने लगी, हाँ, परेशान तो हूं। नबील कहता है कि मेरे साथ निकल चलूं मैं और इंतजार नहीं कर सकता, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता मुझे नहीं देने वाले, लिहाजा अपनी मर्जी से शादी कर लेने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? इसको कैसे समझाऊं? वो समझता ही नहीं है। वैसे वो कहता तो ठीक है कि मेरे वालिदैन इसको मेरा रिश्ता देंगे भी नहीं। सारा महल्ला इससे नफरत करता है, सब इसको बुरा कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जी तो यही चाहता है कि एक रोज इसके साथ चुपके से चली जाऊं और कोर्ट मैरिज कर लूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अर्शी, ऐसा तो सोचना भी नहीं। तुम पर मोहब्बत करने वाले वालिदैन का भी तो कुछ हक है। क्या तुम उनकी मोहब्बत का यही सिला दोगी कि उनको हमेशा के लिए जिल्लत की भट्टी में डालकर चली जाओगी? आखिर में क्या जवाब दूं इसे? तुम इससे कहो कि मेरे सालाना इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान के बाद बात करेंगे। इस तरह इसको कुछ सोचने का मौका मिल जाएगा और तुम्हें भी। वो कहने लगी, तुमने अच्छा मशवरा दिया है, पहले इम्तिहान तो दे लूं, बाद में जो होगा देखेंगे। इसने मेहनत से तैयारी की और पर्चे दिए। जो नहीं इम्तिहान खत्म हुआ, वो मेरे पास आई और बोली, हमने की तैयारी कर ली है, हम शादी करने जा रहे हैं। शादी, और इस बदनाम जमाना से। खुदा के लिए होश में आओ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुड़कर जो देखा उसका भाई हमारे पीछे खड़ा था। अतहद में सारी बातें सुन ली थी। दरअसल हमारे घर वो इसे ही बुलाने आया था। बस फिर किया था, एक क़यामत बच गई। वो अर्शी को बालों से घसीटता हुआ घर ले गया।
इसे 4 चोट की मार पड़ी और कॉलेज जाना भी बंद हुआ। 15 दिन वो ना आई। मैंने इसकी शक्ल न देखी कि वो अब छत पर भी नहीं आती थी। फिर उम्मी ने बताया कि अर्शी की मम्मी इसके फूफीजाद फाजिल से हो गई है और एक माह के अंदर अंदर शादी हो रही है। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा दुख भी हुआ कि अब बेचारी कैसे ये सदमा सहेगी। जब निकाह का वक्त आया, अर्शी ने निकाहनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भाइयों ने मारपीट कर दस्तखत करवा लिए। रुखसती 1 माह बाद होना थी। एक रोज मुझे तेज बुखार हो गया। आंटी खालिदा पूछने आई। मैंने अर्शी का पूछा तो बोले कि बहुत उदास रहती है, आज तुम्हारे पास भेजूंगी, जरा इसको समझा देना, तुमसे मिलकर इसका जी भी बहल जाएगा। जी जरूर भेजेगा इसे। शाम को वो आ गई, मेरी मिजाज पर सिकी। कहने लगी, तुम्हें तो तेज बुखार है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाती हूँ, क्या इजाजत मिल जाएगी? वो दोबारा घर गई माँ से इजाजत लेने। बहरहाल किसी तौर उन्होंने रात को मेरे पास ठहरने की इजाजत दे दी और वो आ गए। मुझे नहीं मालूम था कि वो घर से भागने की पूरी तैयारी करके आई है। घर जाकर उसने एक ब्रीफ केस में जेवर और नकद रकम रखकर उसे अपनी छत से हमारी छत पर डाल दिया और रात को हमारी छत से मेरे कमरे में लाकर रख दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? बोली कि खतूत हैं नबील के और कुछ इसके दिए हुए तोहफे हैं। अब मेरा इनकार हो चुका है, उन चीजों को कहाँ संभालूंगी? आज मौका है, उनको यहाँ बैठकर ज़ाय कर दूंगी। मैं खामोश हो रही। इसने मुझे दवा पिला दी और मैं थोड़ी देर बाद इससे बातें करते करते सो गई। रात के किसी पहर वो ब्रीफ केस लेकर हमारे घर से निकल पड़ी, लेकिन सुबह 10 बजे वापस आ गई। तब मेरी जान में जान आई। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, मुझे बताकर क्यों नहीं गई? बोली, घर में ही गई थी, मगर खैर गुजरी कि किसी को मेरे जाने और वापस आने का पता नहीं चला। कहाँ थी रात भर तुम? बताती हूँ। फिर जब उसने अपने रात गायब हो जाने के बारे में बताया तो मैं दंग रह गई। उसने कहा कि नबील ने एक मुलाजमा के जरिया राब्ता करके मुझे एयरपोर्ट आने का कहा था। रात 12 बजे की फ्लाइट से हमने ये शहर छोड़कर चले जाना था। मैं एक टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंच गई। काफी देर इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। मैंने टैक्सी वाले को रोके रखा था कि जब तक कोई मुझे लेने ना आ जाए तुम राके रहो। जब रात गुजर गई और नबील नहीं पहुंचा तो टैक्सी वाले ने कहा, बहन किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आप वापस घर चली जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अब मैं खौफ के मारे रात के वक्त इसके साथ कहीं जाना ना चाहती थी। मैंने इसे कहा कि सुबह तक इंतजार कर सकते हो तो रुके रहो, जब सवेरा हो जाएगा फिर मुझे मेरे घर छोड़ देना। आफरीन है इस शरीफ आदमी पर, वो सुबह तक मेरी खातिर ठहरा रहा और सुबह 9 बजे मुझे यहाँ वापस छोड़ गया। मुझे पता था कि मेरे भाई सुबह 8 बजे घर से चले जाते हैं, इसलिए मैं 9 बजे एयरपोर्ट से चली। खुदा का शुक्र कि किसी ने मुझे नहीं देखा। जो नहीं टैक्सी से उतरी, तुम्हारे घर में घुस गई, सहन में कोई न था तो तुम्हारे कमरे में आ गई। उफ मेरे खुदा, इसकी रुदात किस कदर खौफनाक थी। अभी हम बातें कर रहे थे कि उम्मी जान आ गई। बोले, 10 बजने को हैं और तुम लोग अभी तक कमरे से नहीं निकले, नाश्ता भी नहीं किया है, चलो नाश्ता कर लो। मैंने कहा, अम्मी जान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुलाजमा से कहिए कि हमारा नाश्ता यहीं ले आए। इस वाक़े के बाद अर्शी का दिमाग खुद ब खुद ठिकाने पर आ गया। मैं जो इतने अरसे से इसको समझाती रही वो ना समझी, लेकिन इस एक रात की ठोकर से इसको ज़माने की समझ आ गई कि बेयार और मददगार हो जाने से दिल पर क्या गुजरती है। इसकी किस्मत के टैक्सी वाला अच्छा इंसान मिला, वरना रुसवाई और बर्बादी ही इसका मुकद्दर थी। बहरहाल इस राज को मैंने अपने सीने में दफन कर लिया कि वो भी तो अब रास्त पर आ चुकी थी और मैं जल्द ही इसकी भाभी बनने जा रही थी। जब उसकी रुखसती का वक्त आया वो खूब फूट फूट कर रोई।
जो गम दिल में दबलिया था इस वक्त जाहिर हो गया। मैंने इसको कहा, नादान, तुम्हारा निकाह हो चुका था। अगर नबील इस दिन एयरपोर्ट पर आ भी जाता तो निकाह पर निकाह कैसे हो सकता था? तुम लोग पकड़े जाते तो जेल हो जाती और फिर बाकी क्या रह जाता। बहरहाल वो रुखसत हो गई। ताहम मुझे धड़का था कि ससुराल जाकर जाने किया तमाशा करे, लेकिन वलीमे वाले दिन वो नॉर्मल दिखाई दी। शादी के तकरीबन 20 रोज बाद वो मुझसे मिलने हमारे घर आई तो बहुत खुश थी। मुझे भी खुशी हुई कि चुल्लू बात बन गई। मैंने खुशी की वजह पूछी क्योंकि निकाह वाले दिन भी इससे जबरदस्ती दस्तखत कराए गए थे। कहने लगी, नुदरत, जब मैं रुखसत होकर जा रही थी तो बहुत उदास थी। फाजिल को शक गुजरा कि मुझे मजबूर करके शादी के बंधन में बांधा गया है। उन्होंने पूछा कि अगर तुम मेरे साथ शादी पर खुश नहीं हो तो सच सच बता दो, मैं वैसा ही फैसला करूंगा जैसा तुम चाहोगी, क्योंकि हर इंसान को अपनी खुशी से जीने का हक है और हमारे दीन में लड़की की शादी में जबरदस्ती जायज नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। सोचा कि एक वो इंसान था जिसने कस्में देकर मुझे एयरपोर्ट बुलाया और ना आया, राब्ता किया तो जवाब तक देना गवारा न किया। एक ये शख्स है जो मेरे लिए परेशान है और मुझे खुशी से जीने का हक देने की बात कर रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तालीम जारी रखना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती अब से मेरी शादी कर दी है। मैं पहले आपके ख्यालात और मिजाज से भी वाकिफ नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको दिल से कबूल करना चाहती हूँ। इंसान अजनबी हो तो इसके साथ शादी का बंधन बांधने पर पहले पहल दिल आमादा नहीं होता। 2-4 मुलाकातों में उसके ऐब व सवाब खुलते हैं तो खुद ब खुद दिल में उसकी जगह भी बन जाती है। वो मेरे जवाब से मुतमईन हो गए और मैंने भी तुम्हारी बहुत सारी बातों को याद करके दिल को समझा लिया कि एक बेवफा की खातिर अपने वालिदैन का तमाशा नहीं बनाना, बस इसी में अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रख दी होगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुकून आ गया है। फाजिल बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इनके घर के हर फर्द से मुझे प्यार और इज्जत मिली है। अब सोचती हूँ कि भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जिसमें इज्जत ना हो। ये कहकर वो हंस दी। वो वाकई खुश थी। सो मैं इसे खुश देखकर खुश हो गई। आज इस वाकया को काफी साल बीत गए हैं। अर्शी 3 बच्चों की माँ है और मेरे भी 4 बच्चे हैं। अभी तक हम में पहले जैसी दोस्ती है, सगी बहनों जैसा प्यार है। मैं शुक्र करती हूँ कि वो मेरी नंद है और वो शुक्र करती है कि मैं उसकी भाभी हूँ। इसका राज मेरे सीने में महफूज है। इंशाअल्लाह ये राज में भी तश्त अज़बाम न करूंगी।